1 जनवरी 2026 नए साल की शुरुआत से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन तमाम बदलावों का असर आपकी जेब पर देखने को मिल सकता है। इनमें एलपीजी के दाम, लोन, यूपीआई और पीएम किसान योजना से जुड़े नियम शामिल है। अगर आपका नए साल में कार खरीदने का प्लान है तो भी आपको इन बदलावों पर जरूर गौर करना चाहिए। इसीलिए नए साल के नए महीने का बजट बनाने से पहले इन तमाम बदलावों पर जरूर गौर करें और जरूरत पड़े तो इन बदलावों को नोट कर लें। सबसे बड़ा बदलाव है पैन कार्ड से जुड़ा। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का 31 दिसंबर को आखिरी मौका था। सरकार की ओर से इसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख दी गई थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नए साल की पहली तारीख से आपका पैन किसी काम का नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसके चलते आपको कई फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़े, जैसे कि आपका आईटी रिफंड अटक सकता है। इसी के साथ आपको बैंकिंग के लाभ भी नहीं मिल पाएंगे। पैन न होने पर आप कई सरकारी योजनाओं से भी वंचित रह सकते हैं। दूसरा नियम है पीएम किसान योजना से जुड़ा। नए साल में यूपी जैसे राज्यों में अब किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की जरूरत होगी। नए नियमों में बदलाव करते हुए कुछ और चीजों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट अगर आप 72 घंटे के भीतर दर्ज कराते हैं तो आपको उसका कवरेज भी दिया जा सकता है। तीसरा बड़ा बदलाव है सैलरी क्लास लोगों के लिए। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। आईटीआर फॉर्म को और सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को भी सरल बनाने की कोशिश रहेगी। अगला नियम सरकारी कर्मचारियों की खुशी से जुड़ा है, जो है एर्थ पे कमीशन के बारे में। इस साल का इंतजार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से था। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इस बात पर गौर करें कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिलने के लिए फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार करना होगा, लेकिन आपकी बढ़ी हुई सैलरी का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से ही किया जा सकता है। अगला बदलाव आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ा सकता है। इस साल में कार खरीदना महंगा हो सकता है। अगर आप नए साल में कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो गौर से सुने। देश की कई अहम ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। इनमें निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर्स और रेनॉल्ट के साथ एथर एनर्जी की गाड़ियां शामिल है। इनमें 3000 से 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। यही नहीं, टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी प्राइस हाइक के संकेत दिए हैं। अगला बदलाव है यूपीआई पेमेंट से जुड़ा। बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त करने जा रहा है ताकि फ्रॉड्स पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े होने वाले हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ऐप से वित्तीय फ्रॉड को कम करने की दिशा में भी सही कदम उठाए जाएंगे। अगला बदलाव है एफडी और लोन से जुड़ा। 1 जनवरी 2026 से एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी बैंकों की ओर से कम की गई लोन की दरें प्रभावी होने वाली हैं। इसी के साथ जनवरी से नई एफडी ब्याज की दरें भी लागू हो रही हैं, जो कि सीधे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर डालेंगी। तो अपने बैंक से इन दरों को लेकर जरूर बात करें। अगला बदलाव है रसोई घर से जुड़ा। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में संशोधन करती है। 1 जनवरी से इसकी कीमतें बदल सकती हैं। गौरतलब है, पिछले कई महीनों में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटती और बढ़ती रहीं, लेकिन 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का प्राइस वैसा ही रहा। माना जा रहा है कि इस बार घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है।
एलपीजी की ही तरह एटीएफ से लेकर सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बदलाव हो सकता है। एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल के संशोधित दामों का असर आपकी हवाई यात्रा पर पड़ सकता है। एक और बदलाव जिसके बारे में काफी चर्चा है, ऑस्ट्रेलिया को जीरो टैरिफ निर्यात। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बीते सोमवार को भारतीय ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 3 साल पूरे होने पर एक खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए बताया कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात के लिए अपनी सभी टैरिफ लाइनों को जीरो कर देगा, यानी कि पहली तारीख से भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाली सभी वस्तुओं पर किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जाते जाते आपको जनवरी में पड़ रहे बैंक हॉलीडेज की भी खबर दे देते हैं। इस महीने बैंक हॉलीडेज की भरमार होगी। जरूरी है कि आप इन छुट्टियों पर ध्यान दें, ताकि अगर आपको कोई जरूरी काम करना है तो आप उसे टाइम पर ही निपटा लें। इस महीने मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे तमाम मौकों पर बैंक तकरीबन 16 दिन बंद रहेंगे। ध्यान रहे कि ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप छुट्टियों वाले कैलेंडर पर गौर करें। साथ ही अगर आप कोई जरूरी काम भूल भी जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने काम निपटा सकते हैं। इन तमाम बदलावों के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि नया साल आर्थिक दृष्टि से आपके लिए कैसा होने वाला है? क्या आपको लगता है कि इन तमाम बदलावों से जनता को कोई सहूलियत मिलेगी या फिर महंगाई की मार इस साल भी परेशान करेगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। लाइव हिंदुस्तान की पूरी टीम की ओर से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।